अब वैसे तो मैंने इस चैनल पे काफ़ी RGB लाइट रिव्यू करी हैं, फिर चाहे वो एक पॉकेट RGB लाइट हो या फिर एक लाइट वॉन्ड या इवन रिंग लाइट, बट सबसे कॉमन क्वेश्चन कमेंट में यही होता है कि भाई आपको एक ऐसी बजट फ्रेंडली RGB लाइट चाहिए जो प्रैक्टिकल भी हो, आप कहीं भी लेके जा सको और वेडिंग्स में स्पेशली वीडियो और फोटो के लिए यूज़फुल हो। तो मैंने सोचा क्यों ना सिम्पेक्स की LS120R जो एक लाइट वॉन्ड है, बजट फ्रेंडली है, काफ़ी पावरफुल है, यूज़फुल है, इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं इस लाइट के बारे में बात करने वाला हूँ। एज यू कैन सी ये एक लाइट वॉन्ड है, इस तरीके से स्टिक की शेप में है और बैटरी पावर्ड है, काफ़ी चीज़ें हैं। जल्दी से अनबॉक्स करते हैं एंड मैं अपने एक्सपीरियंस इस लाइट के बारे में आपके साथ शेयर करूँगा। अब जो है RGB लाइट है आती है इस बैग में, जिसमें इस तरीके से हैंडल है जिसको आप इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हो। और अगर मैं इस बैग को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक लाइट है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और दूसरी चीज़ है ये चार्जर जिसको यूज़ करके हम इस लाइट को चार्ज कर सकते हैं। अब जो इस तरीके की लाइट्स होती है ना, लाइट वॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहली चीज़ इनकी यहाँ नीचे की साइड ना हैंडल होता है ग्रैब। तो अगर आप मान लेते सिंगल पर्सन शूटर हो, आप वेडिंग में शूट कर रहे हो, इवेंट्स में या इवन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो, तो पहली चीज़ आप इसको हैंड हेल्ड ईजिली शूट कर सकते हो। एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में लाइट, और इस तरीके से आप इजीली लाइट अप कर सकते हो अपना सीन। और दूसरा बेनिफिट है कि नीचे की तरफ 1/4 इंच माउंट होता है, तो आप इसको इजीली स्टैंड में भी यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे बांडोर्स हैं। अब बांडोर क्या होता है, इस तरीके से आप देखो, मतलब मैं इन दोनों हैंडल्स को यूज़ करके ना शेप दे सकता हूँ लाइट को। तो मान लेते हैं अगर मैं इसको बैकग्राउंड पे यूज़ कर रहा हूँ या किसी सब्जेक्ट के ऊपर लाइट थ्रो कर रहा हूँ या एक पोर्शन पे लाइट देनी है, तो मैं लाइट को डायरेक्ट कर सकता हूँ कि कितने एरिया में इसको स्प्रेड करना है। अगर पूरा स्प्रेड करना है मैं बांडोर्स को ओपन कर सकता हूँ, और इस तरीके से अगर मुझे एक नैरो एरिया में लाइट थ्रो करना है तो मैं इसको शेप देके कुछ इस तरीके से आप साइड बाय साइड डिफरेंस देख सकते हो। तो नीचे की साइड यहाँ पे एक डायल है जिसको लॉन्ग प्रेस करने से ये लाइट ऑन हो जाती है, एंड यहाँ पे एक डिस्प्ले है जहाँ आप सारे पैरामीटर्स देख सकते हो। अगर मैं इस बटन को डबल प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से मैं मोड्स के बीच में स्विच कर सकता हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट मोड्स, इसमें टोटल 3 मोड्स हैं। पहला है CCT मोड, उसके बाद मुझे RGB मोड मिल जाता है। तो आगे की तरफ CCT पैनल है, पीछे की तरफ RGB पैनल है, और जो तीसरा मोड है दैट इज सीन मोड्स। ये एक एक करके मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले CCT मोड की बात करते हैं, जो कि आगे की तरफ पैनल है जहाँ इवन ये जो बांडोर्स हैं वो काम करते हैं। तो इस तरीके से मैं कंप्लीटली लाइट को बंद भी कर सकता हूँ और इस तरीके से मैं शेप दे सकता हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही व्हील है, इससे आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। अगर मैं सिंगल प्रेस करूँगा तो आई कैन स्विच बिटवीन टेम्परेचर और इंटेंसिटी। अभी इंटेंसिटी 100 पे है, 100 से देखते हैं कितना जा सकता है। नॉर्मली RGB वॉन्ड्स 10 तक जाती हैं, ग्रेट। तो इसको मैं 0 तक लेके जा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप 0 से इंक्रीज करके पूरा 100% तक इसको लेके जा सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूँ पावर की, तो इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी है 23 वॉट्स, जो नॉर्मली बाकी जो ऑप्शन है, इवन जो गोडॉक्स जो इससे डबल प्राइस पे आती है, उसका मैक्सिमम इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18 वॉट है। तो कंपैरेटिवली गोडॉक्स LG500 से हल्की सी ब्राइट है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका टेम्परेचर चेंज कर सकता हूँ। मिनिमम केल्विन में है 2500, जहाँ आप ये देख सकते हो वार्म टेम्परेचर है। तो अगर आप कुछ वेडिंग फोटोज ले रहे हो, रिंग की फोटोज ले रहे हो जहाँ आपको येलो लाइट चाहिए, वो आप इससे क्रिएट कर सकते हो। और अगर मैं हाईएस्ट टेम्परेचर पे जाता हूँ, ये जाता है 8500 केल्विन तक, जहाँ पे आपको हल्का ब्लूइश टिंट मिल जाता है। तो अगर तो आप इस तरीके की नॉर्मल वीडियोस करना चाहते हो जहाँ आपको नेचुरल कलर चाहिए, तो आप 5000 से 5600 केल्विन के बीच में इसको सेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट मोड है HSI मोड या RGB मोड, जहाँ पे HSI का मतलब है ह्यू सैचुरेशन इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी तो वही है कि भाई मैं इसको ब्राइट और डार्क कर सकता हूँ। अब ह्यू में क्या है, आप 0 से लेकर 360 तक किसी भी कलर को चूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देखो, अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो यू कैन सी कलर चेंज हो रहा है। अभी ग्रीन है, देन धीरे धीरे कहीं ना कहीं ब्लू कलर आ जाएगा, देन मैजेंटा, पर्पल, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स, कोई भी एक पर्टिकुलर कलर आप इस पर इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है RGB लाइट का। बाकी अगर मैं सैचुरेशन में जाता हूँ तो सैचुरेशन में क्या है कि आप उस कलर को कितना सैचुरेट या कितना डीसैचुरेट करना चाहते हो, वो भी यहाँ से कंट्रोल हो सकता है। फिर हम आते हैं लास्ट मोड में, जो सबसे इंटरेस्टिंग है, दैट इज सीन मोड्स। तो यहाँ पे इन टोटल मिलते हैं हमें 15 मोड्स जो आप यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग विद जैसे कलर लूप है, जहाँ पे सारे कलर्स धीरे धीरे चेंज होते रहेंगे, तो आप ये वीडियो में यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया। देन उसके बाद ये फ्लैश मोड है इस तरीके से। देन अलग अलग मोड्स हैं, पार्टी मोड, फ्लैश मोड, बल्ब फ्लिकर होने का मोड है, टीवी का अगर आप कोई सीन रिक्रिएट करना चाहते हो कि भाई कोई वीडियो में बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं, कुछ कर रहे हो और आपको आगे से ऐसे दिखाना कि भाई टीवी चल रहा है, तो वो आप कर सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड्स हैं, कैंडल, फायर,
एम्बुलेंस, पुलिस कार। तो ये जो सीन मोड है एक्चुअली जो वीडियो क्रिएटर्स हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, बिकॉज आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव कंटेंट निकाल सकते हो। बाकी अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट सब प्लास्टिक ही है, बट जो बेस है वो हल्का हार्ड प्लास्टिक है, इवन बांडोज ये सब प्लास्टिक हैं। बट एक चीज़ मुझे बढ़िया लगी कि अगर मैं बाकी कॉम्पिटिटर्स देखूँ और जो ऑप्शन हैं, इवन जो गोडॉक्स LC500 आता है वो इससे डबल प्राइस पे है। ऑब्वियसली क्वालिटी में हल्का सा डिफरेंस आता है, बट जो ब्राइटनेस है वो इसमें हल्की सी ज़्यादा है, सारे फंक्शन सारे मोड्स आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप बजट में हो कि आपको 10,000 के नीचे एक ऐसी लाइट चाहिए जो आप वेडिंग में, इवेंट्स में, कंटेंट क्रिएशन में यूज़ कर सको, इवन बैकग्राउंड में आप यूज़ कर सकते हो इसको बहुत बढ़िया से अपने बैकग्राउंड को कलरफुल सा लुक देने के लिए। इवन मेन की लाइट भी आप इसको यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियोज़ में, यहाँ प्रोडक्ट फोटोग्राफी में बहुत बढ़िया से यूज़ हो सकता है। टॉकिंग अबाउट बैटरी लाइफ, तो आप अगर फुल चार्ज करते हो जीरो बैटरी पे तो ये 2 से 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी, और अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो तो मैक्सिमम 90 मिनट्स तक ये कंटिन्यूसली रन कर सकते हैं बिफोर इसकी बैटरी ड्रेन आउट होती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप प्रोफेशनल शूट के लिए जा रहे हो मे बी आप 2 यूनिट्स कैरी कर सकते हो, बिकॉज हो सकता है आपका शूट ज़्यादा देर तक चलेगा। तो एक लाइट को यूज़ करके आप दूसरी को चार्जिंग पे लगा सकते हो एंड उस साइकिल में आप इसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप इसको इंडोर्स यूज़ करने वाले हो तो आप चार्जिंग पे लगा के इसको कंटिन्यूसली कितनी भी देर यूज़ कर सकते हो। तो इसकी जो CRI रेटिंग है वो 96 है और TLCI रेटिंग 98 है, जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी हाई है। तो कलर एक्यूरेसी इसमें गारंटी है बिकॉज ऑफ नंबर्स जो मैंने आपको अभी बताया। बाकी इसका जो बेस्ट बाय लिंक मुझे मिलेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो अभी इसका करंट प्राइस क्या है। ऑल ओवर आई थिंक जिस प्राइस पे लाइट आती है इट्स अ वेरी गुड ऑफरिंग। आपके क्या व्यूज़ है कमेंट करके बताना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।